नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के जो चुनाव हैं उसका हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। हर जो प्रत्याशी है, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो पार्षद पद का हो, हर कोई कोशिश कर रहा है अपने आप को मजबूत करने की, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो हो जाए। और इसी के चलते फिलहाल जो है हमारे साथ मौजूद है विजय नंबरदार। जी हाँ, डॉक्टर विजय नंबरदार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेयर पद के भावी उम्मीदवार हैं, पंचायती उम्मीदवार भी है मानेसर से। तो विजय नंबरदार जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। विजय जी, किन मुद्दों के साथ इस बार मानेसर चुनाव में जो है आप उतरे हैं? 2 साल का समय आपको तैयारी करते हो गया है, लेकिन अब जो है पीक पर चुनाव है, तो किस तरीके से रणनीति रह रही है फिलहाल? मैडम, हमारा जो है ना मेन जो एम्फेसिस होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार और बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें यानी कि जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, स्ट्रीट जो कच्ची गलियां हैं, उनके साथ साथ यानी कि हमारा जो है ना मेन एम्फेसिस ये रहेगा कि वो शिक्षा को एक नए स्वरूप में स्थापित कैसे करें। तो वो यानी कि उस मुद्दों के हिसाब से हम चल रहे हैं। और वो उनको जैसे आपका अहम मुद्दा आपने जिस तरीके से बताया, शिक्षा आपने अपना अहम मुद्दा बताया है। आप खुद एक स्कूल संचालक हैं, आप खुद जानते हैं कि हर जो ग्रामीण है, हर अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को एक निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। तो जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है अपने क्षेत्र के अंदर? मैडम, आप सही कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स है, जैसे हम तो 22-23 साल से देख ही रहे हैं कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। और ख़ासकर जो यानी कि बीपीएल हैं, जो इनका इतना लेवल नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो वो यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो उसके लिए हमारी एक प्लानिंग ऐसी है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इस तरह से बनाएं कि वो यानी कि बच्चा ये महसूस करे कि एक यानी कि बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनका जो वे ऑफ टीचिंग है टीचर्स का, और या यानी कि वे ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स है, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर्म है, वो इस तरह का हो जिसमें प्राइवेट स्कूल भी फीके पड़ जाए। तो उसमें हमने प्लानिंग हमारी पूरी तय है, और हम यानी कि उस तरीके से उन स्कूल्स को वो स्वरूप प्रदान करवाएंगे ताकि पेरेंट्स ये फील कर सकें कि हम यानी कि प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का जो सपना है वो आप लेकर चल रहे हैं। अब वार्डों में किस तरीके से आप रणनीति बना रही हैं कि हर वार्ड को जो है वो मजबूत किया जा सके? हर वार्ड के अंदर आप दौरा भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कहाँ पर क्या समस्या है, कहाँ पर क्या समस्या नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है, क्योंकि पहली बार जो है नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर और क्या समस्याएं जो है वो आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं? मैडम, जैसे यानी कि इसमें पहले रूरल एरिया था, और इसमें यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कुछ सोसाइटी आई, तो जो रूरल एरिया में जो विलेजेस हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, सोसाइटीज़ की अपनी समस्याएं हैं। तो जैसे मैं यानी कि कुछ यानी कि मेन चीज़ें बता दूं, जैसे सपोज करो मानेसर गांव है, तो मानेसर गांव में जो पानी की निकासी सही तरीके से नहीं है, तो वो यानी कि हम अगर स्ट्रीट में चलते तो बड़ी फाउल स्मेल्स आती है। वो जो ड्रेन है वो यानी खुली है, उनमें स्मेल इतनी बेकार आती है कि चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ जो पानी है ड्रेन से निकल के वो गली में आ गया है, तो उसके लिए यानी निकासी सही नहीं है। ऐसी कांकरोला में भी ऐसे ही है, बांस कुचला में भी है, अलियर में भी है। तो इनके लिए यानी कि बेसिक जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ड्रेनेज सिस्टम है, कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो कि पानी की निकासी हो जाए। और कहीं कहीं तो कूड़े के ढेर, जैसे हमने देखे मानेसर गांव में जाते हैं, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे ही यानी कि और भी कई गांव हैं, तो वो उनको यानी कि सबसे ज़रूरी उनकी सैनिटेशन मैनेजमेंट है और ड्रेनेज सिस्टम है। इसके अलावा किसी गांव में जैसे आपने कहा शिक्षा है, जैसे बढ़ा गांव है या ढाणी प्रेम नगर की है, इन गाँव में जैसे स्कूल इतने डेवलप नहीं है, तो उनमें यानी कि शिक्षा का है। और कुछ गाँव में जैसे स्ट्रीट लाइट का है। एक झूठसराय गांव है और उसमें बीपीएल कॉलोनी है,
और बीपी के लोड में उसमें लाइट ही नहीं जा रही। तो इस तरह से गांव की सोसाइटी की भी ऐसी समस्याएं हैं। उन सोसाइटी में उनके कोई यानी कि उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम है, वहाँ सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है। RWA नहीं बनी है कुछ सोसाइटीज़ में, RW हैं तो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, और वो भी यानी कि निगम पे आधारित, अगर वो निगम में जाते हैं तो सही तरीके से निगम अटेंड नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि अभी इलेक्शन से पहले निगम से वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो निगम से पूरी नहीं हो रही हैं। तो वो उनको, जैसे निगम के चुनाव होते हैं, हम यानी कि मेयर बनते हैं, तो उनको एज प्रायोरिटी उनकी समस्याओं को सोल्व करेंगे। समस्याओं को सॉल्व करने का बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जो है वो ख़त्म किया जा सके। अब बात करेंगे चुनाव की। सर, आपके पूरा क्षेत्र जो है, आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा आप खेल को लेकर जो है वो युवा पीढ़ी इतना जागरूक नहीं है, तो आप उन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? मैडम, जैसे आपने कहा कि पिछड़ रहे हैं, पिछड़े तो नहीं हैं, लेकिन हाँ और अच्छा कैसे करना है। तो और अच्छा करने के लिए जैसे हमने यानी कि स्पोर्ट्स के यानी कि गवर्नमेंट ने साई बनाए हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साई के हॉस्टल्स बनाए हैं। उनके लिए यानी कि वो मोटिवेट करते हैं, वो स्कूल में जाके वो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो करें। तो उसके अलावा हम भी अपने लेवल से उनको और एक्टिवेट करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे। कई बार क्या है कि साई मोटिवेट तो कर रहे हैं, हो सकता है उनसे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही हो। जो लायक बच्चे हैं वो यानी कि साई में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनके हॉस्टल्स में नहीं जा पा रहे हैं। जैसे हमारे पास भी यानी कि कुछ बच्चे हैं जो यानी कि नेशनल खेले हुए हैं, तो उन बच्चों को हम और मोटिवेट करके साई के नोटिस में कैसे लाएं, उसके लिए प्लान बनाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम बताएंगे कि ये बच्चे रह गए हैं, इनकी भी यानी कि हॉस्टल्स में एंट्री कराएं, तो वो हो जाएंगे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली रही है, साई दे रही है, और उनको भी यानी कि देंगी तो वो यानी कि बढ़िया अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने खेल के बारे में भी बेहद अच्छी तरीके से होमवर्क आप पूरा करके बैठे हैं ना। अब बात करेंगे सर आपके, क्योंकि जनता जान रही है, जनता देख रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो जानते हैं कि विजय नंबरदार जो है वो जो है इस बार चुनावी मैदान में है, और वो इन समस्याओं को निवारण करने के लिए हमारे जो है उतरे हैं। तो जनता जानना चाहती है कि आज विजय नंबरदार जो आज एक स्कूल संचालक है, मेयर पद का भावी उम्मीदवार भी है, नंबरदार भी है, तो वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो किस तरीके से पहुंचे हैं, क्या क्या, हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे उसकी एक छोटी सी कहानी होती है, तो वही छोटी सी कहानी जो है हम दर्शक जानना चाहते हैं। मैडम, मैं 21 साल से नंबरदार हूँ और इसके साथ साथ स्कूल संचालक भी हूँ। तो अगर स्कूल को एक साइड में रख दें तो समाज की सेवा तो स्कूल के अंदर भी हो रही है। बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चे यानी कि बाहर शिक्षित होकर जा रहे हैं, वो समाज का हिस्सा बन रहे हैं, और वो यानी कि समाज को सही मायने में एक संकेत दे रहे हैं कि हम शिक्षित हैं और हम समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं, हम समाज में ही आ जाते हैं, तो मैं 2001 में नंबरदार बन गया था, और नंबरदार बनने के साथ साथ मैं 12 गांव का भी नंबरदार बन गया था। तो समाज में हर दुख सुख में मैं समाज के साथ खुद खड़ा होता हूँ, और सामाजिक बुराइयाँ, जैसे हमने कई पंचायतें की, उन्हें यही बताया कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। हमने दहेज के बारे में बताया कि दहेज प्रथा खराब है, दहेज नहीं लेना देना चाहिए। और हमने और भी कई तरह की बुराई जो समाज में थी, उन बुराइयों के बारे में बताया, और हमने भाईचारे को प्रोत्साहन दिया। हमने जात पात को ख़त्म करने की कोशिश की। हमने समाज को ये बताया कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, 36 बिरादरी एक ही है, सबके अंदर लाल रंग का खून होता है। तो ये हमने एक संदेश दिया, और इससे फ़र्क भी पड़ा, भाईचारा बढ़ा है। खासकर अगर नगर निगम की बात करें, 30 गांव की बात करें, तो इनमें सब में भाईचारा है, इनमें कहीं यानी कि जात बिरादरी की बात नहीं है। हम 2 साल से चुनाव में घूम रहे हैं और ये महसूस भी कर रहे हैं कि यहाँ सब आदमी आदमी का सम्मान करता है, इसमें कोई यानी कि किसी दूसरे नज़रिए से नहीं देखते। तो ये हमें आभास हुआ कि जो हम 20-21 साल से लगे हुए हैं, उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। समाज में एक जागरूकता है, इसमें यानी किस तरह कोई भी यानी कि दुष्प्रभाव है
वो यानी कि नहीं है। अब यानी कि खासकर इस क्षेत्र में एक 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 भाईचारा है और सही तरीके से समाज चल रहा है। बिल्कुल सही तरीके से समाज जो है वो चल रहा है। इन सभी बातों के साथ जो है आपने जनता तक अपने मुद्दे तो पहुंचाए हैं, अपने सपने भी जो है वो पहुंचाए, और कहीं ना कहीं आप ये खुद 2 साल से जब ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि बिल्कुल लोग जो हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं, जात पात को और सारी चीज़ों को लोगों ने अलग रख दिया है। सर आखिर में सिर्फ एक ही प्रश्न है कि अपनी जो जनता जनार्दन है उससे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि आप मेयर बनकर उनकी सेवा कर सके? मैडम वैसे तो जनता जनार्दन जागरूक है, क्योंकि लोकतंत्र में 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है हम अच्छे लोकतंत्र में जी रहे हैं, और जनता जानती है कि चुनाव का मतलब क्या होता है। हमें एक अच्छा उम्मीदवार चुनना होता है जो यानी कि जनता की सेवा करे, जनता के बीच में रहे, और जो यानी कि जनता के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी कराए सरकार के द्वारा। और मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप यानी जब इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, जब आप मतदान करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर, जागरूक होकर एक ऐसे उम्मीदवार को चुनें, उसका चयन करें जो आपको समझ सके, जो आपकी ज़रूरतें उनको समझ सके, और जो अगले 5 साल तक आपको ये महसूस ना होने दे कि आपने गलत निर्णय लिया। आपको बार बार ये फीलिंग आए, ये एहसास आए कि हमने एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर मेयर बनाया है, और वो हमारी सभी ज़रूरतों को ध्यान में रख के हमारा पूरा ध्यान रख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आपने सुना कि विजय नंबरदार ने अपने मुद्दों के साथ साथ आपको ये भी समझा दिया है कि इस बार जब आप चुनाव यानी कि मतदान करने के लिए जाएंगे तो किन निर्णयों के साथ जो है आपको मतदान करना है। आपको अब मतदान किन मुद्दों पर करना है वो सोचने के लिए अभी काफ़ी समय है, लेकिन आपको विजय नंबरदार के जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से लगे और क्या कुछ उनको मुद्दे अपने रखने चाहिए। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम विजय नंबरदार तक उन समस्याओं को पहुंचा सके और वो आपकी समस्याओं को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सके। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।